अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बुरी बीमारी लग गई है। बीमारी की वो भारत को दुनिया में अलग थलग कर देंगे। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पासा उल्टा पड़ रहा है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो मित्र देश। मित्र देश में आज खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और ये खबर भारत से सुनाई जा रही है क्योंकि भारत ने ही ये पूरी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दी है। जी हां, भारत को लेकर दो बड़ी खबर हम आपको इस सेक्शन में बताने वाले हैं। इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे दुनिया भर में अपने साझेदारों के साथ लगातार व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, और कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ मलते रह जाएंगे, ये भी आप समझेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारत के सबसे पक्के साझेदार और पक्के दोस्त जापान का। जापान वो देश जो अमेरिका का भी बहुत पक्का दोस्त और साझेदार रहा, लेकिन ट्रंप के आने के साथ ही जापान के साथ भी दोस्ती वैसे ही खराब हुई जैसे भारत के साथ। क्वाड के ये दो देश अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये दो देश झुक जाएंगे, उनके आगे हाथ फैलाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तस्वीर बदल गई और रातों रात ऐसी बदली कि भारत और जापान ने हाथ मिलाकर ऐलान कर दिया। जापान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो भारत में 10 ट्रिलियन येन के साथ निवेश करने वाला है। 10 ट्रिलियन येन, ट्रंप की भाषा में 68 बिलियन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति को यह सदमा जरूर लगना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अभी ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर है, और ये बुरी खबर भारत के एक और सबसे मजबूत, सबसे पक्के साझेदार रूस से आई है। रूस ने भी लगातार अमेरिका की सरदर्दी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जिस बीच उसने भारत को लेकर कुछ फैसले लिए, 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसे लगा कि भारत और रूस की दोस्ती टूट जाएगी, दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस ने तो भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर एक के बाद एक ऐलान कर दिया। अब ऐलान है भारत को तेल बेचने को लेकर, वही तेल जिसे लेकर ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की। अब यही तेल अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति का सरदर्द बनेगा, क्योंकि इस तेल को लेकर रूस ने ऐलान किया है कि वो एक नया रूट भारत के लिए, अपने दोस्त के लिए खोल रहा है। अब हम दोनों खबरों की तरफ बढ़ेंगे, जापान की भी बात करेंगे और रूस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की, जापान। जापान और भारत ने मिलकर तो मानो ट्रंप की दवाई ही कर दी। वो ट्रंप जो क्वाड को ही निशाना बनाने में तुले थे, अब यही क्वाड क्या कर सकता है, एक साथ मिल जाए तो ये दो बड़ी शक्ति क्या कर सकती हैं, इसका अंदाजा ट्रंप को लगेगा। दरअसल जापानी समाचार एजेंसी क्योदो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में जापान अगले 10 साल के लिए भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी 68 बिलियन डॉलर के निजी क्षेत्र के निवेश की घोषणा कर सकता है। क्योदो ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा, नया लक्ष्य 2022 से शुरू किए गए 5 साल के 5 ट्रिलियन येन निवेश लक्ष्य को बढ़ाना है। ऐसे समय में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए जब दोनों देश मुखर चीन के सामने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले मार्च 2022 में भारत और जापान ने मिलकर व्यापार के क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ने का विकल्प तलाशा था। हालांकि जिस वक्त इस विकल्प की तरफ दोनों देश बढ़ रहे थे, तब इसका कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना था, और तब जापान ने तय किया था कि वो भारत में तकरीबन 5 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। अब इसे बढ़ाने का फैसला हो रहा है। अगले 10 साल में इसे 10 ट्रिलियन करने का फैसला है। इससे पहले लक्ष्य था स्थानीय विनिर्माण, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और उच्च ऊर्जा में विनिर्माण को बढ़ावा देना। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भी इसी निवेश का हिस्सा है। जापानी सरकार, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और मोदी के बीच शिखर सम्मेलन के बाद जारी किए जाने वाले परिणाम दस्तावेज में नए लक्ष्य का उल्लेख भी कर सकती है। क्योदो के मुताबिक जापानी और भारतीय सरकारें आर्थिक सुरक्षा के सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए नए ढांचे पर सहमत होने का प्रयास कर रही हैं। इस रूपरेखा में सेमीकंडक्टर, आवश्यक खनिज, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की चर्चा को प्रमुखता से रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत जापान मिलकर इस निवेश पर ऐसे वक्त पर काम कर रहे हैं जब ट्रंप ने भी दोनों देशों पर टैरिफ की घोषणा कर रखी है।
लेकिन इस घोषणा से अलग एक और सरदर्द है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोने नहीं देगी, बल्कि ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी। वही ट्रंप प्रशासन जो लगातार ट्रंप के 50% टैरिफ को लगातार वाजिब ठहरा रही है और ये बार बार कह रही है कि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो इस शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। अब इसी का हवाला देते हुए भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। इन्हें लगा रूस रुक जाएगा, और हुआ क्या? इसके तहत ये जंग अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन पर ताजा हमले कर दिए और उधर भारत को लेकर ऐलान कर दिया कि रूस की तेल की आवाजाही को लेकर वो भारत के लिए अब नया समुद्री रास्ता खोल रहा है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मुनट्रोव ने रूसी भारतीय अंतर सरकारी आयोग की बैठक में कहा है कि रूस और भारत उत्तरी समुद्री मार्ग और उत्तरी दक्षिण गलियारे के संयुक्त अन्वेषण का लक्ष्य रखते हैं। मुनट्रोव ने कहा कि यह स्पष्ट है कि व्यापार और आर्थिक संबंधों का विस्तार विश्वसनीय लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने और नई कंटेनर सेवाओं के निर्माण से भी जुड़ा है। इस संबंध में दोनों देशों का लक्ष्य उत्तरी समुद्री मार्ग और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का संयुक्त विकास करना है। यानी दोनों देश मिलकर अब उत्तरी समुद्री मार्ग और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर मिलकर काम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेनर्स और शिप की आवाजाही के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल होगा, खासतौर पर तेल की आवाजाही को लेकर। वही तेल जो अमेरिका के लिए सरदर्द बन चुका है। इस रास्ते के खुलने से भारत और रूस को व्यापार करने में और आसानी होगी। अब इस पर तेजी से काम करना शुरू हो चुका है। इसे लेकर बयान भी जारी हुआ। प्रथम उप प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस अंतरिक्ष गतिविधि के क्षेत्र में क्षमताओं को साझा करने के लिए तैयार है और इसके साथ ही आगे जाकर इस कॉरिडोर पर भी काम करेगा। उन्होंने तो बाकी क्षेत्रों को लेकर के भी बड़ा बयान दिया, खासतौर पर स्पेस, रॉकेट इंजन उत्पादन, उपग्रह नेविगेशन के साथ साथ बाकी व्यापार और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने को लेकर के भी। उन्होंने कहा कि हमारे देश सूचना सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सिटी तकनीकों में अद्वितीय क्षमताएं रखते हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता वाले व्यावहारिक संवाद पहले ही स्थापित हो चुके हैं। ऐसे समय में जब ट्रंप को लगा कि भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर वो भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ देंगे, तब भारत और रूस एक दूसरे के और करीब आ गए। ये ट्रंप के लिए एक बुरे सपना जैसा होना चाहिए कि आपने 50% टैरिफ लगाया, भारत के साथ संबंधों को खराब किया, दुनिया भर की आलोचनाएं भी झेली, लेकिन आज वही रशिया और भारत एक साथ एकजुट होकर खड़े। उल्टा चीन के साथ भी दोस्ती अब पुरानी नहीं है। एक दूसरे के साथ तेजी से दोनों देश करीब आ रहे हैं। ट्रंप के लिए ये चौतरफा हमला जैसा है और अमेरिका प्रशासन के पास एक आखिरी मौका कि वो अब भी अगर अपने फैसलों में कुछ सुधार करे तो शायद चीजें कुछ बेहतर हो। लेकिन परिस्थितियां बहुत आगे भी निकल चुकी हैं। भारत अब दोबारा अमेरिका पर विश्वास करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि भारत जिन्हें अपना दोस्त खुले तौर पर कहता है, डंके की चोट पर कहता है, वो देश तो हमारे असल में मित्र देश है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।